हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। देखिए फ्रेंड्स, ये बायोलॉजी का सीरीज है जिसमें ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 अपलोड कर दिए हैं जिसमें 1 से लेकर 16 क्वेश्चन तक पूरा डिटेल से डिस्कशन किया हुआ है, उसे ज़रूर देखें। ठीक है, और इसमें भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, हर एक ऑप्शन को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, वह कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन के विरुद्ध कार्य करता है। पहले इंसुलिन के बारे में जानेंगे। इंसुलिन के बारे में पार्ट 1 में भी बताएं कि इंसुलिन का काम है रक्त में जो शर्करा होता है, ग्लूकोज होता है, उसी को घटाता है। ठीक है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग भी होता है। ठीक है, यानी वही चीज़ है, एक ही है दोनों। तो देखिए पहला ऑप्शन है सोमेटोस्टेनिन। सोमेटोस्टेनिन का काम क्या है? तो सोमेटोस्टेनिन जो है टिश्यू के द्वारा स्रावित होता है, इसके द्वारा यानी टिश्यू के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और इसका काम है अननेचुरल रैपिड रिप्रोडक्शन को रोकना। नहीं समझ में? जैसे देखिए ब्रेन में क्या हो जाता है, ट्यूमर, इसी को रोकता है। जैसे शरीर में कहीं कहीं अपने आप क्या निकल जाता है, घाव वगैरह निकल जाता है, इधर उधर अदरक जैसा निकल जाता है ना, उसी को रोकने का काम कौन करता है? सोमेटोस्टेनिन। ओके, दूसरा देखिए ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन का काम है ग्लूकोज को बढ़ाना, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को घटाना, ग्लूकेगॉन को बढ़ाना। तो इसका विरुद्ध हुआ, यानी आंसर हो जाएगा दूसरा। तीसरा ऑप्शन देखिए एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्या कर? एंड्रोजन्स एक सेक्स हार्मोन है और इसका काम है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को करना, और ये मेल में ज़्यादा पाया जाता है और फीमेल में कम पाया जाता है। लेकिन एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, और ये एमसी को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो मेरा आंसर कौन था? दूसरा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन के समय प्लाज्मा तथा आरबीसी के मध्य जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए प्रसारण, दूसरा विसरण, अधिशोषण, क्लोराइड। देखिए समझिएगा आराम से। पहला जो है प्रसारण। प्रसारण को इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, अर्ध परागम के द्वारा जो बिलियन के जो अणु होते हैं, ठीक है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाती है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं प्रसारण। विसरण की बात किया जाए तो विसरण में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ स्वतः अपने आप मिल जाते हैं। अधिशोषण क्या होता है, चिपक जाते हैं। तो इसको जनरली हम लोग समझते हैं, देखिए आराम से समझना है। हम लोग के आसपास या दोस्त वगैरह होते होंगे, तो किसी के चक्कर में पड़ जाता है तो उसका पैसा उसके मतलब जिसके चक्कर में पड़ा उसके पास पहुंच जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रसारण। ठीक है, उसको क्या बोले? प्रसारण। यानी इसका पैसा, लड़कावा का पैसा लड़की के पास चल गया, उसको कहेंगे प्रसारण। ठीक है, और विसरण का मतलब क्या है? दोनों आपस में पूरा दुनिया को छोड़ करके अपने आप में मिल गए, विसरण हो गया। और अधिशोषण, चिपक चिपक के जो चल रहा है उसको हम क्या कहेंगे? अधिशोषण कहेंगे। ठीक है, समझ में आए? तो इसमें जो प्लाज्मा आरबीसी है क्या होते हैं, अपने आप में मिल जाते हैं, स्वतः समांगी मिश्रण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक, चलिए अगला नंबर। इसमें से सुमेलित करना है, मिलाना है। तो हार्मोन कौन है, एंजाइम कौन है, फास्फोलिपिड कौन है, बहुलक कौन है? देखिए हार्मोन में बात किया जाए तो हार्मोन में आता है टेस्टोस्टेरोन, यानी ए का दूसरा हो जाएगा। एंजाइम में आता है लाइपेज, यानी दूसरा का पहला हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? देखिए पहला में ए का दूसरा और बी का पहला हो जाएगा, यानी मेरा आंसर हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है, सी का तीसरा मान लीजिए, यानी फास्फोलिपिड में कौन आ जाएगा? लेसिथीन, और बहुलक में पोलिथीन तो होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। रुधिर की नाड़ी दर किससे मापी जाती है? तो देखिएगा कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका जो कलाई है, कलाई में उंगली को रख करके दाबता है। ठीक है, यानी ऊपर से नहीं, नीचे जो आपका ऊपर रहता है, क्या ऊपर ऊपर जो है ये जो बेन है ये नीचे दाबता है। ठीक है, यानी धमनी, ऊपर सिरा है, नीचे धमनी को यानी उसको दाबता है, उसी से पता चलता है, उसी से दर मापी जाती है। ठीक है, यानी धमनी से मापा जाए। इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। ठीक है, अगला देखिए। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुख से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, कुछ नहीं था उसमें। ब्रिक में ग्लूकोज का अवशोषण किसके द्वारा होता है? ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंडलित नलिका द्वारा होता है। ठीक है, अगला चलिए। सिराओं का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? तो सिरा जो ऊपर, जो शरीर के ऊपर जो नस है, ठीक है, देखिएगा नीला दिखाई पड़ता है। किस लिए? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दौड़ते रहता है। ओके, यानी उसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन रहित है, यानी ऑक्सीजन रहित रक्त की उपस्थिति के कारण। आंसर दूसरा। अगला चलिए। विशिष्ट ज्ञानेंद्रियां किसे कहते हैं? तो बे जो विशिष्ट उद्दीपनों को ग्रहण करती है उसको कहते हैं विशिष्ट ज्ञानेंद्रियां। जैसे कौन है? जीभ है, नाक है, आँख है, और जो त्वचा है,
ये सब ये त्वचा क्या करता है, ठंडा वगैरह लगता है, ठंडा गर्मी सबको बताता है, ठीक है। तो ये विशिष्ट उद्दीपनों को ग्रहण करती है। ओके, चलिए अगला है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को जो पाचन करता है वो माइलेज करता है, एमाइलेज, और एमाइलेज रहता कहाँ है, तो अग्नाशय रस में ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो मनुष्य के मूत्र का पीएच मान 6 होता है, 6, ठीक है। इसी के कारण मूत्र का जो रंग है पीला होता है, ठीक है, पीएच मान 6 होने के कारण। अगला चलिए, ठीक है, अगला देखिए, छोटी आंत में कौन से 3 स्राव भोजन से मिलते हैं, ठीक है। छोटी आंत की बात किया जा रहा है, तो छोटी आंत में क्या लार तो मिलेगा नहीं, इसमें भी लार नहीं मिलेगा। ये जठरस देखिए, ये जो है हमारा आमाशय में मिलता है, तो आंसर हो जाएगा चौथा नंबर, आंतरस, पीतरस और अग्नाशय रस। अगला देखिए, किसकी त्वचा में भूरी वसा पाई जाती है। तो शिशु मानव में भूरी वसा पाई जाती है, त्वचा में भूरी वसा पाई जाती है। ओके, चलिए अगला है, कितनी अवधि तक भ्रूण में 3 जननिक स्तरों का निर्माण हो जाता है। तो 5 सप्ताह में होता है। और ये 3 स्तर हैं कौन कौन, ठीक है। तो ये 3 स्तर है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इसको मिटा देते हैं पहले। पहला है इंडोडर्म, इंडोडर्म, दूसरा है मेसोडर्म, और तीसरा है एक्टोडर्म। ये ही तीनों स्तर 5 सप्ताह में बन जाते हैं, ठीक है। और ये इंडोडर्म होते कहाँ पर है, तो ये सबसे अंदर अंदर का जो लेयर होता है उसको कहते हैं इंडोडर्म। मेसोडर्म कहाँ होता है, तो ये मिडिल में होता है, और एक्टोडर्म कहाँ होता है, आउटसाइड में होता है, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मानव के मूत्र में पाए जाने वाली यूरिया निम्न में से किस पदार्थ के विखंडन से बनती है। तो यूरिया तो यूरिक एसिड से बनेगा, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए अगला, श्वसन क्रिया के दौरान निष्कासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। निष्कासित वायु में, ध्यान रखिएगा, पहले देखिए पूरा परसेंटेज बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले देखिए, एक होता है निश्वसन, निश्वसन जिसको हम यानी सांस अंदर लेते हैं उसको कहेंगे निश्वसन, और जो छोड़ा जाता है उसको कहते हैं निःश्वसन, निःश्वसन, ठीक है, निःश्वसन हो गया। तो निःश्वसन में नाइट्रोजन जो है वो हम 78% लेते हैं, और ऑक्सीजन जो है 21% लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% लेते हैं, ठीक है। और छोड़ते कितना है, तो छोड़ते जितना नाइट्रोजन लेते हैं उतना छोड़ देते हैं, हमको नाइट्रोजन से कोई मतलब नहीं है, यानी 78% लिए, 78% छोड़ दिए। ऑक्सीजन जो है 17% यानी 17% छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम कितना परसेंट छोड़ते हैं, 17%, यानी ऑक्सीजन यहाँ लिए कितना 21, छोड़ रहे हैं कितना 17, यानी कितना का अंतर हुआ, 4 का अंतर हुआ, तो यही तो पूछ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा कितने परसेंट होती है, तो 4% होता है, ठीक है। 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा 4%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, करा गर्भाशय की दीवार में कौन से 2 स्तर पाए जाते हैं। तो जनरली जो है गर्भाशय में 3 स्तर पाया जाता है, इसमें 2 के बारे में बताया है, तीनों स्तर जान जाइए। पहला जो है पेरीमेट्रियम होता है, पेरीमेट्रियम, दूसरा होता है मायोमेट्रियम, ठीक है, मायोमेट्रियम, और तीसरा होता है इंडोमेट्रियम। तो देखिए इसमें मायोमेट्रियम इंडोमेट्रियम लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा शरीर के किस अंग में शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक पदार्थ अमोनिया को अपेक्षाकृत कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदल दिया जाता है, यानी कौन है जो बदल देता है, तो ये यकृत बदलता है, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा केंद्र भूख लगने भोजन ग्रहण करने की क्रिया से संबंधित है, ठीक है। कौन है जो कि भूख लगाता है और मतलब भोजन ग्रहण करने के लिए बोलता है, ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो है यही भूख प्यास ताप नियंत्रण प्यार घृणा ये सब जो है इसी को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस हो जाएगा आंसर। ओके, 35 नंबर देखिए, लास्ट है, कह रहा है पैपिलरी पेशियां कहाँ पाई जाती है। तो पैपिलरी पेशियां स्तनधारियों के हृदय में पाई जाती है। ओके, ठीक है, थैंक यू।